पहला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना ने किस तारीख को पुणे में अपना 77वां सेना दिवस मनाया, जो कि तीसरी बार था जब थल सेना दिवस परेड दिल्ली के बाहर आयोजित की गई। तो इसका जवाब है 15 जनवरी 2025 को। दूसरा प्रश्न है कि फरवरी 2025 में विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बना? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रेखा गुप्ता। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय एजेंसी ने प्रारंभिक चरण के अंतरिक्ष स्टार्टअप का समर्थन करने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए 500 करोड़ का टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड लॉन्च किया? तो इसका जवाब है इन स्पेस, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत की पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2024 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया था? तो काजीरंगा, असम में, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि वह ज्ञात समीकरण कौन सा है जो कि बफर विलयन के घटकों दुर्बल अम्ल लवण या दुर्बल क्षार लवण की सांद्रता और उसके पीएच को संबद्ध करता है? तो हेंडरसन हैसलवेच समीकरण, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में सबसे कम आयु के विश्व शतरंज चैंपियन बनने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो गुकेश डी को, ऑप्शन नंबर 3। जनवरी 2025 में लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया जिससे 2 वर्ष की रिक्ति समाप्त हो गई? तो इसका जवाब है जोसेफ ऑनको, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि 1947 से 1991 के बीच में भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था? तो इसका जवाब है कृषि का, ऑप्शन नंबर 4। वैश्वीकरण ने भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित किया? तो अधिक प्रतिस्पर्धा और आधुनिक तकनीकी देकर, ऑप्शन नंबर 4। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन के माध्यम से लागू की गई थी। पंचायती राज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? तो इसमें राज्यों के द्वारा पंचायतों को सौंपे जाने वाले 29 कार्यात्मक विषयों का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि विनियोग विधेयक 2025 किस मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन माना जाता है? तो प्राकृतिक गैस को, ऑप्शन नंबर 1। मानसून के निर्वर्तन के कारण मुख्य रूप से डैश में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से आया कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक तभी बन सकता है जब उसका जन्म 1947 से पहले भारत में हुआ हो? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संस्कृत को भारत में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है कि विंडोज में फाइलों को ऑर्गेनाइज करने का सर्वोत्तम तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अलग अलग प्रकार की फाइलों के लिए अलग अलग फोल्डर बनाना, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का कार्य नहीं है? तो एकल कृषि को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 1। बाकी जो बायोस्फीयर रिजर्व के कार्य हैं वो है स्थानीय समुदायों का संधारणीय विकास, जैव विविधता का संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का औद्योगिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर 3। वुमेन इन सिनेमा पहल के अंतर्गत किस भारतीय अभिनेत्री को कांस 2025 में सम्मानित किया गया? तो जैकलीन फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित उच्चतम हिमालय चोटी है पीओके को छोड़कर? तो वो है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर 1। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है दामोदर नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थिरता और उपयोग के संदर्भ में रोम और रैम से सबसे बेहतर तरीके से अलग करता है?
तो रैम अस्थिर है और अस्थायी डेटा स्टोर करता है, जबकि रोम नॉन वोलेटाइल होता है और बूट निर्देश स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस भारतीय कला शैली में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? तो कथक नृत्य। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्वालामुखी के कारण की सही व्याख्या करता है? तो यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला लावा के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में राज्यसभा में पारित बैंकिंग कानून विधेयक ने सहकारी बैंकों के निदेशकों को के कार्यकाल को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो इसका जवाब है 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। भारत में Amazon.in को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2013 में। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में सामाजिक जीवन कितने आश्रमों में विभाजित था? तो यह था 4 आश्रमों में विभाजित। भारत में ब्रिटिश सुधारों का एकमात्र सकारात्मक परिणाम डैश को माना जाता है? तो वो है सामाजिक सुधार कानून। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दीवान ए आर्य का प्रमुख होने के साथ साथ सैनिकों का प्रबंधन, घोड़ों पर दाग लगाने और युद्ध सामग्री का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी होता था? तो आरेज ए मवालिक। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मई 2025 में सीमेंट क्षेत्र में देश के पहले 5 कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेस्टबेड का अनावरण किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार। ऑप्शन नंबर 1। महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के समर्थन में 21 दिवसीय आत्मशुद्धि उपवास निम्नलिखित में से किस तिथि को शुरू किया था? तो 8 मई 1933 को। ऑप्शन नंबर 4। भारत में न्यायिक समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विधियों की संवैधानिकता की जांच करना। ऑप्शन नंबर 4। मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टेकेडा फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा विकसित QDENGA वैक्सीन को पूर्व योग्य घोषित किया। यह वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए बनाई गई है? तो इसका जवाब है डेंगू। 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति सुधारों का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर 3। बाकी जो इसके हिस्सा थे वो थे निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो है 104वां संशोधन। ऑप्टिकल फाइबर में कोर डैश से बनता है? तो उच्चतर अपवर्तनांक वाले पदार्थ से। ऑप्शन नंबर 1। सामान्य अनुरोधों के लिए RTI अधिनियम के अंतर्गत कितने दिन में सूचना प्रदान की जानी चाहिए? तो इसका जवाब है 30 दिन के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 2025 बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए पक्षकारों के सम्मेलन की मेजबानी की? तो जेनेवा। ऑप्शन नंबर 3।